हेलो एवरीवन, दिस इज वत्सल एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है TTN 360। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप बात करने वाला हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सॉल्यूशन के अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि सॉल्यूशन क्या होता है, वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो उसके बेसिक कंपोनेंट होते हैं, और हम कैसे पहचानेंगे कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो दो बेसिस पे क्लासिफाई करा जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हम एक एक करके दोनों बेसिस पे क्लासिफिकेशन इसका देखते हैं और उसके बाद में पढ़ेंगे कंसंट्रेशन क्या होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, टाइप सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के बेसिस पर, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जो जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, यानी सब्सटेंसेस बेसिकली जो प्रेजेंट है, उनके अमाउंट के बेसिस पे हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन करा है। पहला सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कितने कंपोनेंट होते हैं आपके, टू कंपोनेंट होते हैं, सिर्फ टू कंपोनेंट। जैसे यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर लिखा है, यहाँ पे एक सॉल्ट पहला कंपोनेंट हो गया, वाटर हो गया, दूसरा कंपोनेंट आपका। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं, सब होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन है यहाँ पे टर्शरी सॉल्यूशन या टर्नरी सॉल्यूशन भी कहते हैं इसे। ये जो सॉल्यूशन बनता है आपका वो थ्री कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है अल्कोहल, वाटर और एसीटोन। तो यहाँ पे थ्री कंपोनेंट है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, टर्शरी सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, नाम से ही पता लग रहा है। क्वार्टनरी, क्वार्टर का मतलब यहाँ पे फोर होता है, तो यहाँ पे फोर कंपोनेंट होते हैं। कई एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, पर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है अल्कोहल, वाटर, एसीटोन और एसिटिक एसिड का। अगर आपको इन एग्जाम्पल्स को याद करने में दिक्कत हो रही है और ये सारे बाइनरी टर्शरी और क्वार्टनरी सॉल्यूशन को याद करने में दिक्कत होता है, बहुत बेसिक सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर लिखा है मैंने, तो यहाँ पे आप शुगर, सॉल्ट और वाटर ले सकते हैं, और यहाँ पे आप बेसिकली लाइम, सॉल्ट, शुगर एंड वाटर भी ले सकते हैं, जो कि हम आम तौर पे यूज़ भी करते हैं अपने घरों में, ठीक है। तो बेसिक ये एग्जाम्पल होते हैं बाइनरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी सॉल्यूशन के। तो हमने इसमें देखा कि कंपोनेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन के कैसे क्लासिफिकेशन हो सकता है। देखिए, जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल है और बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग रही है इसमें सॉल्यूशन के बारे में। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे हमने सॉल्यूशन को तीन भागों में डिवाइड करा है। सॉलिड सॉल्यूशन बेसिकली एक है आपका लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा है आपका गैसेस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन की खास बात क्या है कि जो उसमें सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड ही होगा, सॉल्वेंट सॉलिड होगा, ठीक है। और सॉल्यूट जो होगा वो चेंज होते रहेगा, उसकी स्टेट चेंज होती रहेगी, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, सॉलिड होगा। तो सॉल्वेंट सॉलिड है तो ये क्या कहलाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। जैसा मैंने आपको फेस मेथड में बताया था कि जिस स्टेट में सॉल्यूशन होता है वही आपका सॉल्वेंट होता है। तो सॉलिड सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट सॉलिड में होगा, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड में होगा, और गैसेस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट गैसेस में होगा, और बाकी सॉल्यूट आपका चेंज होता रहेगा। फर्स्ट है यहाँ पे सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि सॉल्यूट जो है आपका वो सॉलिड है और सॉल्वेंट आपका सॉलिड है। तो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या हो गया, ब्रॉन्ज। यहाँ पे कॉपर और जिंक का मैंने एग्जांपल लिया है। ब्रॉन्ज एक अलॉय होता है जिसमें हम कॉपर और जिंक का देख रहे हैं मिक्सचर। कॉपर बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट होगा कुछ अमाउंट में, जिंक भी कुछ अमाउंट प्रेजेंट होगा, दोनों को जोड़ करके आपका क्या बना है, यहाँ पे ब्रॉन्ज बना है आपका, ठीक है। लिक्विड एंड सॉलिड, देखिए सॉलिड हमेशा जो है यहाँ पे सॉल्वेंट रहेगा, और जो आपका सॉल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस इस तरीके से चेंज होते रहेगा अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है, मतलब लिक्विड सॉल्यूट है और सॉलिड आपका सॉल्वेंट है, तो लिक्विड इन सॉलिड। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे डेंटल अमलगम। डेंटल अमलगम क्या होता है आपका, आपने देखा होगा मरकरी जो होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है, और मरकरी को अगर हम किसी मेटल के साथ मिक्स कर दें तो वो भी एक प्रकार का अलॉय बनता है। तो यहाँ पे जो मरकरी का अलॉय होता है उसे अमलगम बोलते हैं, और यहाँ पे जो खास तौर पे जो अमलगम यूज हो रहा है उसको क्या बोला गया, डेंटल अमलगम। ये बना होता है मरकरी, सिल्वर या फिर टिन के मिक्सचर से बना होता है, और बाकी इस पर कॉपर वगैरह भी मिक्स कर लेते हैं कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे बैठेगा आगे, ठीक है। गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन यहाँ पे लिया है एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। हाइड्रोजन गैस जो पैलेडियम सरफेस पे आपका डिसॉल्व हो जाती है, तो ये इसका एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का, ठीक है। बात आती है लिक्विड सॉल्यूशन के। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है आपका, लिक्विड है। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में से क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, और बाकी आपका सॉलिड चेंज रहेगा। उस तरीके से लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल लिया हमने अल्कोहल इन वाटर। बेसिकली अल्कोहल में इथेनॉल और वाटर मिक्स कर देते हैं,
सॉलिड एंड लिक्विड बहुत मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन का एग्जांपल है, जैसे NaCl एंड वाटर। गैस इन लिक्विड, गैस डिजॉल्व है लिक्विड के अंदर, तो इसका एग्जांपल है सॉफ्ट ड्रिंक्स में। सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपने देखा होगा कि बेसिकली कार्बोनेटेड जो आपकी गैसेस होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो एकदम हाईली प्रेशराइज करके बंद करी होती है ताकि उनका टेस्ट मेंटेन रह सके और लंबे टाइम तक सस्टेन कर सके। ठीक है, तो वो उसका एग्जांपल है सॉफ्ट ड्रिंक में, गैस डिसॉल्व है इसमें लिक्विड के अंदर। अब है यहाँ पे गैसेस सॉल्यूशन। गैसेस सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट हमेशा गैस होगा और आपका सॉल्ट अकॉर्डिंगली वैसे ही जैसे पहले चेंज हो रहा है वैसे चेंज करेगा। गैस इन गैस यानी सॉल्यूट भी गैस और सॉल्वेंट भी गैस। एग्जांपल है एयर, क्योंकि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, में सारी गैसेस ही होती हैं कुल मिला के। फिर आपके बाद है लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस मतलब सॉल्यूट लिक्विड है और गैस आपका क्या है, सॉल्वेंट है। तो लिक्विड इन गैस, लिक्विड डिसॉल्व है गैस के अंदर। एग्जांपल फॉग और मिस्ट। फॉग आपने देखा होगा जब फॉग हट जाती है तो एक तरीके से मतलब नमी सी छा जाती है उस जगह पे, तो यानी कि जो एयर है यानी गैस है उसके अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स डिसॉल्व थे जो कि बाद में आपको दिखते हैं। फिर आता है सॉलिड इन गैस। सॉलिड डिसॉल्व है गैस के अंदर, ये डस्ट इन एयर। एयर आप देखते हो हवा में स्मोक जैसे हो गया, तो स्मोक भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। स्मोक में डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो उसमें क्या है कि गैस में आपका सॉलिड के पार्टिकल मिक्स हो रखे हैं, तो सॉलिड डिसॉल्व है तरीके से गैस में, तो वो उसका एग्जाम्पल हो गया। तो अभी आपने इसमें अभी तक ये देखा कि सॉल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं। ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट 3 प्रकार के होते हैं, बाइनरी, टर्शियरी और क्वाaternary। और ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन होता है, और उन सभी के 3 सब टाइप्स भी होते हैं और आपने इनके एग्जाम्पल भी देखे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कंसंट्रेशन क्या होता है। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि इसमें आने वाले जो सब टॉपिक हैं इसके कंसंट्रेशन टर्म्स, उसके न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, जैसे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। ये सब आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है और क्लास 12th में भी आपका बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, जो कि आपके IIT, JEE बोर्ड एग्जाम हर जगह पे आने वाला है इससे। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ेगा, आगे चल के बहुत यूजफुल टॉपिक होगा। कंसंट्रेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, द amount of solute present in per unit solvent और सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन बेसिकली क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है पर यूनिट सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में। यानी कि एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे एग्जांपल है 1 लीटर, अगर मैंने यहाँ पे 1 लीटर मैंने वाटर लिया है जिसमें मैंने 25 ग्राम NaCl लिया है। 1 लीटर वाटर और 25 ग्राम NaCl का क्या लिया है, सोल्यूशन लिया है। तो उसके लिए कंसंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे बेसिकली, तो कितना हमने NaCl है 25 और 1 लीटर, तो यानी कि कंसंट्रेशन कितना है आपकी 25 पर लीटर वॉल्यूम में। बेसिकली ये पर लीटर सॉल्यूशन में कितना आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, उसका कंसंट्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे मैंने मास लिया है और वॉल्यूम लिया है। देखिए यहाँ पे मास और वॉल्यूम, जरूरी नहीं कि मास और वॉल्यूम ही हो, एक टर्म चेंज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट बोला है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का, जरूरी नहीं है कि वो लीटर में ही हो, वो आपका वेट होगा तो किलोग्राम में भी हो सकता है और वो अलग टर्म्स में हो सकता है। और यहाँ पे जो मास लिया है मैंने सॉल्यूट का, जरूरी नहीं हमेशा मास ही हो, उसका अमाउंट आपका मोल्स में भी हो सकता है, ग्राम यूनिट में भी हो सकता है और अलग अलग अदर टर्म्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कंसंट्रेशन एक्चुअली में होता क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर।
तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स और उनके न्यूमेरिकल भी देखेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो बने रहिएगा इस चैनल पर जिसका नाम है TTN 360 और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो शेयर करिए, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा जो भी नीडफुल हैं इस चीज़ के लिए, जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और अपना बेस्ट देना चाहते हैं अपने स्टडीज़ में और अपने करियर में। थैंक यू। जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।